बेरोजगारी है तो कौन जिम्मेदार हो सकता है इसमें? सरकार जिम्मेदार नहीं है। कब पेपर होगा भाई? अब आप चुनाव हो गया, चुनाव के लिए तो बहुत जल्दी सारी डेटें आ जाती हैं, चुनाव आयोग पूरा करवा देता है। इसी ऐसा इनका भी, बच्चों का भी तो आयोग होना चाहिए ना, तुरंत डेट निकाले, तुरंत एग्जाम कराए, तुरंत रिजल्ट दे। इसके लिए तुम फर्जीवाड़ा कर देते हो। अभी नीट में देखो, पुलिस में देखो, आरओ में देखो, अभी देखिए यूपीएससी कितनी बड़ी संस्था के पूरे विश्व में माना जाता है इसके लिए कि भारत में कोई एक एग्जाम होता है। खेड़कर का मामला है जो 2019 में लेवल 1 का दिया गया, अब 2022 में वही बच्चा लेवल 5 में कैसे आ गया? आपको तो जब ही उनको जेल में डालना चाहिए, जबकि आपने उनको नौकरी दे दी। ये कहाँ तक सही है? ये कतई सही नहीं है। ये सब के सब मिले हुए हैं। अब ये मानिए अभिषेक सिंह का मामला हो, चाहे पूजा खेड़कर का मामला हो, इनके सभी के पिताजी क्या है, उसमें रहे, उसी सर्विसेज में रहे, इनको सारी चीजें पता है। इस यानी मिली भगत है। गरीब बच्चा देखो अपना खेत बेच के आ रहा है, गांव से कर्जा लेके आ रहा है, अपने माँ के गहने बेच के आ रहा है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसका कहीं कुछ नहीं हो रहा। दोस्तों, भारत में बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि अभी हाल ही में जो वीडियो सामने आया, जो आप देख पा रहे हैं, इसमें एयर इंडिया ने 1800 वैकेंसी निकाली थी और लाखों की तादाद में युवा पहुंचे, उनको इंटरव्यू रोकना पड़ा। क्या कहेंगी मैम, जो वीडियो सामने आया, क्या कहेंगी इसके बारे में? मुंबई में एयरपोर्ट में 1800 वैकेंसी निकाली गई थी। इसके लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया था, तो 50,000 से भी ज़्यादा छात्र यानी युवा वहाँ पर पहुँच गए। अब इस तरह का आलम हो गया कि वहाँ पे भगदड़ भी मच सकती थी। वहाँ पे गाड़ियों का आना, जो अपने पैसेंजर को लोग लेने आते हैं, वो अव्यवस्था फैलने लगी। बहुत सारी दिक्कतें देखते हुए मतलब वैकेंसी का इंटरव्यू था जो आज, वो कैंसिल करना पड़ा। अच्छा। हाँ, और उन्होंने एयरपोर्ट के चेयरमैन ने बताया कि ये मामला नया नहीं है, इसमें पहले भी वैकेंसी निकाली गई थी, पहले भी 50,000 से ज़्यादा लोग आ गए थे, इसी तरह की भगदड़ मच गई थी, फिर भी ऐसा दोहराया गया। कोई मुंबई का नया मामला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा मामला गुजरात में देखा गया। किसी कंपनी ने 25 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी। अच्छा। और वहाँ 50,000 से ज़्यादा छात्र पहुँच गए थे, और ग्रिल थी, जो ग्रिल में सारे बच्चे लटक गए तो ग्रिल टूट गई। बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया था। अच्छा। अब ये समझिए आप, बेरोजगारी दर भारत की नेट पे देखिए आप, तो बताते हैं 6.8% से घटकर 6.7% हो गई है। कहाँ है ये आंकड़ा? जबकि एयरपोर्ट के चेयरमैन ने बताया कि ये जो वैकेंसी थी, इसमें सैलरी 22,500 रुपये थी। अब ये बताइए, मुंबई में 22,500 रुपये सैलरी लेके सस्टेन कर पाना, वहाँ पर रहना कितना मुश्किल काम है। मुंबई में 20,000 15,000 से पहले कोई रूम नहीं मिलता है। इसके बाद भी इतनी बेरोजगारी है हमारे देश में कि छात्र पहुंच गए वहां पे, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है। उससे तो बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे ये कहते हैं कि जो छात्र थे वो मुंबई के आसपास के थे, 200-400 किलोमीटर के आसपास। हाँ, तो ये मुंबई के खाली पूरे छात्र नहीं थे, मुंबई के आसपास के 300-400 किलोमीटर दूर तक से छात्र पहुंचे गए थे, क्योंकि अखबार में इसका विज्ञापन आया था, सबने देखा, तो सब छात्र पहुंच गए। ये अभी हमारी सरकार ने कहा भी है कि हमने इतने करोड़ रोजगार दिया है। कहाँ है रोजगार? सच बात तो एक ये है कि कहाँ है रोजगार। तो रोजगार की समस्या रोजगार की बहुत ज्यादा। जैसे कोई वैकेंसी आ, सबसे बड़ी बात तो सरकार की ये गलती है कि जैसे कोई वैकेंसी आती है, जैसे अभी पुलिस के 60,000 पद आए, अब उस 60,000 पद के लिए कम से कम कुछ नहीं तो 10 लाख बच्चा उसका वेट कर रहा है कि एग्जाम आए, हम दें, सिलेक्शन हो। अब इसके चक्कर में उसका शादी ब्याह हर चीज रुका पड़ा हुआ है। वो अगर कुछ और भी करना चाहे वो नहीं करेगा, क्योंकि एग्जाम आने वाला, हमें तैयारी करना। पता चले, अब ये समझिए कि मुंबई में उनके चेयरमैन ने तो कह दिया कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा। बहुत से छात्र ऐसे होंगे कि उनके पास बेचारों के किराए भर के पैसे होंगे, मुंबई आए और दिन भर रहे, उनका खाना पीना सब खर्चा, ये मानिए कि 4-5 हजार रुपए उनके खर्च हो गए और इंटरव्यू हुआ नहीं। जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी, 3 साल के लिए थी। हाँ, तो ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी, सिर्फ 3 साल के लिए थी। इसके बाद देखिए, ये वाकई में हमारे भारत में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, इसलिए युवा सोचता है कि कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ ही मिल जाए। चक्कर क्या है, जो सबसे बड़ा दोष हमारी शिक्षा व्यवस्था का है। अगर हमारे मार्केट में जैसे जो भी नौकरियां हैं भी प्राइवेट, तो बच्चों में वो कौशल ही नहीं है। अब जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें वो कौशल हो, बच्चा अगर जानता हो, तो हमारे ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं है, जो जॉब है उसमें वो बच्चों में कौशल नहीं है, जो कौशल है उसमें जॉब नहीं है।
तो ये इसमें एक बहुत बड़ा सोचने, कमेटी गठित करने के बाद पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल के, जैसा हमें मार्केट की नौकरी की ज़रूरत है, सरकारी देखिए सरकारी नौकरी 100% तो हम पूरी कर नहीं सकते, हमें प्राइवेट नौकरी पे आना भी पड़ेगा, मगर प्राइवेट नौकरी बच्चों ऐसी भी तो शिक्षा कराओ कि बच्चों में वो कौशल भी तो आए। हम जो शिक्षा करा, बेरोजगारी है तो इसमें हम इस बात करते हैं कौन जिम्मेदार हो सकता है इसमें? सरकार जिम्मेदार है, बिल्कुल बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है। तो जो मुंबई में आलम हुआ, मुंबई में देखने, इसके बाद वहाँ पे छात्र आए और छात्रों को फिर से जाना पड़ा, बच्चों का 4-5 हजार रुपए कम से कम खर्चा हुआ होगा। अब इसका जिम्मेदार कौन है? वो तो बेचारे रोजगार हैं, उनको पता चला, अखबार में विज्ञापन निकला, बेचारे पहुंच गए, उनकी क्या गलती है इसमें जिसने विज्ञापन निकाला था उनको सोचना चाहिए था कि कितने फॉर्म आए, हम 50,000 बच्चों को संभाल पाएंगे? हम कम से कम 10-10 हजार 5-5 हजार बच्चों को डे बाई डे बुला लेते, जिससे बच्चों का हो भी जाता और बच्चों को वापस भी नहीं लौटना पड़ता। और ये बहुत मतलब शर्मनाक तस्वीर है हमारे भारत की। अच्छा। बहुत ज्यादा ही शर्मनाक। और भी ऐसी बातें जैसे कि एग्जाम जो री एग्जाम के लिए भी बोला गया, जैसे यूपी पुलिस का भी एग्जाम हुआ तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आएगी। कुछ पता नहीं है कब पेपर होगा भाई। अब आप चुनाव हो गया, चुनाव के लिए तो बहुत जल्दी सारी डेटें आ जाती हैं, चुनाव आयोग पूरा करवा देता है। ऐसा इनका भी, बच्चों का भी तो आयोग होना चाहिए ना कि तुरंत डेट निकाले, तुरंत एग्जाम कराए, तुरंत रिजल्ट दे। इसके लिए तुम फर्जीवाड़ा कर देते हो। अभी नीट में देखो, पुलिस में देखो, आरओ में देखो, अभी देखिए यूपीएससी कितनी बड़ी संस्था के पूरे विश्व में माना जाता है इसके लिए कि भारत में कोई एक एग्जाम होता है, उसमें कितना बड़ा दाग लगा हुआ है, और वो दाग गलत थोड़ी ना है, एकदम सही दाग है। इतनी बड़ी आयोग की गलती, मतलब ऐसा कि विश्वास तक नहीं हो रहा। थोड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। बच्चा नाम चेंज 2021 में कोई नाम से फॉर्म भर रहा है, 2022 में किसी नाम से दे रहा है, 2019 में किसी नाम से दे रहा है, पहले लेवल फर्स्ट का दे रहा है, फिर लेवल 5 का दे रहा है। बच्चा आयोग सोया हुआ था क्या? आयोग के पास पूरा डाटा रहता है। जो लेवल फर्स्ट और लेवल 5 का दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है, ये पूजा खेड़कर का मामला है जो 2019 में लेवल 1 का दिया गया। अब 2022 में वही बच्चा लेवल 5 में कैसे आ गया? आपको तो जब ही उनको जेल में डालना चाहिए था, जबकि आपने उनको नौकरी दे दी। ये कहाँ तक सही है? ये कतई सही नहीं है। ये सब के सब मिले हुए हैं। अब ये मानिए अभिषेक सिंह का मामला हो, चाहे पूजा खेड़कर का मामला हो, इनके सभी के पिताजी क्या है, उसमें रहे, उसी सर्विसेज में रहे, इनको सारी चीजें पता है। यानी मिली भगत है। गरीब बच्चा देखो अपना खेत बेच के आ रहा है, गांव से कर्जा लेके आ रहा है, अपने माँ के गहने बेच के आ रहा है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, उसका कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो ये बहुत, मतलब इसके लिए तो हम तो कह रहे हैं बच्चों को आंदोलन करना चाहिए। ये पूजा खेड़कर का मामला जो सामने आया, ये बहुत आयोग ने, मतलब ये शर्मनाक बात नहीं है, बहुत ज्यादा ही शर्मनाक बात है। और जो भी अध्यक्ष हो उनको सबको जेल होना चाहिए। और हम कह रहे हैं, और पूजा खेड़कर के पूरे परिवार को जेल होना चाहिए, जितना बड़ा ये मामला है। हाँ, ये मामला तो है। और ये भी है कि जैसे कि सर्टिफिकेट को पहले तो उन्होंने बोल दिया कि भैया सरकारी से करवाओगे, आप अपना सर्टिफिकेट का चेकअप करवाओ। कैसे माना यूपीएससी ने? कैसे ये तो रिजेक्ट कर दिया। अभी दिव्या तन्वर का मामला था ना, जो वो उस डेट पे अपना EWS का सर्टिफिकेट नहीं दे पाई थी। जब उनकी पहली रैंक 400 कुछ आई थी, उनको IPS मिला, फिर 105 रैंक आई, उनको IAS मिलना था। कौन से सर्टिफिकेट से? EWS सर्टिफिकेट से। उन्होंने पहले पुराना सर्टिफिकेट लगाया था, मेल किया यूपीएससी ने कि हमें आप नया सर्टिफिकेट दीजिए। उस डेट को वो नया सर्टिफिकेट नहीं दे पाए, उनको IAS नहीं मिला, IPS मिला। वो आज की डेट में IPS है। तो ये आम बच्चे के लिए रूल है। तो इनका मतलब इसमें ये आ रहा है कि जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, पैसे वाला है, अमीर खानदान से, राजनीतिक है, तो उनको तो फायदा हो रहा है। जैसे दिव्या तन्वर को फायदा नहीं हुआ, उनका बाद में EWS सर्टिफिकेट उस डेट के बाद क्यों नहीं लिया गया? ऐसे ही ये 6 बार जब वहां
पर नहीं गई, अपना डॉक्टरी करवाने नहीं गई, तो इनका बाद में प्राइवेट कैसे लिया गया? इनका भी तुरंत कैंसिल वहीं पे होना चाहिए था कि हमने आपको डेट दी, आप इस डेट पर कहीं नहीं पहुंची, अब हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं। ये बहुत बड़ी गलती है, थोड़ी गलती नहीं। हम तो कह रहे आयोग के चेयरमैन को भी इसमें जेल होना चाहिए। आपने किया तो किया कैसे? ये गरीब बच्चा देखिए आप कैसे, यहाँ मुखर्जी नगर में हम रहते हैं, हमें आज बच्चा गार्ड की रात भर नौकरी करता है, कोई किसी का खाना बनाता है, कोई रिक्शा चलाता है, जब बच्चा पढ़ता है। और तुम बड़े बड़े लोग हैं जो मतलब नौकरशाह है, नेता है, उनको तो आप नौकरी दे रहे हो, गरीब बच्चा क्या करेगा? ये इस पे बहुत बड़ा एक आंदोलन होना चाहिए, बच्चों को करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूजा खेड़कर है, ऐसे कम से कम हम कह रहे हैं बहुत सारे ऑफिसर होंगे। पूजा खेड़कर का मामला है, अभिषेक सिंह का आ गया, एक और है, मैं उनका नाम बोलने से बचूंगी क्योंकि अभी उनका मीडिया में नाम खुल के नहीं आया है, आ भी गया है, आंखों का दिया हुआ है। अब वो कार चला रही है बगैर चश्मे के और आंखों का दिया हुआ है उन्होंने, दिव्यांगता का दिया, कैसे दिया? ऐसे 50 IAS है, गरीब बच्चा बेचारा पीटी नहीं निकाल पा रहा, उसको कोई रियायत ही नहीं है, उसको कुछ है ही नहीं, बेचारा डिप्रेशन में जा रहा है, माँ बाप परेशान है, पूरा परिवार परेशान है। ये सब चल रहा है हमारे भारत में। तो मतलब यही रहा कि जिसके खानदान में, जिसके परिवार में कहीं ना लंबी पकड़ है, तो उसका बिना मेहनत का भी हो रहा है। बिल्कुल सामने तो है पूजा खेड़कर, हाँ, सामने है बिल्कुल। 2019 में इन्होंने एग्जाम दिया, 2021 में एग्जाम दिया, 2022 में प्रॉपर IAS है, ट्रेनिंग कर रही थी वो। तो इनका मामला सामने जब आ गया, जब इन्होंने मुंबई में दुनिया भर की चीजें की, ऑफिसर का टेबल हटा दिया, अपना नाम लगा लिया, ऑडी से चलने लगी। नहीं, ये मामला आता ही कब सामने? ये तो दबा पड़ा हुआ था मामला। ये अगर ऐसा मामला नहीं होता तो इनका मामला खुल के आने वाला था? कभी नहीं आने वाला था। और UPSC एक ऐसी संस्था है कि उसके ऊपर ऐसा कोई भी दाग धब्बा लगा ही नहीं सकता था। अब जब लगा तो देखिए आप, ये क्या कोई दाग थोड़ी ना है, बहुत बड़ा धब्बा है, दाग है। इसको आप दाग कहेंगे? ये दाग कतई नहीं है, ये दाग हम कहेंगे कि हम तो कहते हैं जिस चेयरमैन के कार्यकाल में यह हुआ है उसको भी जेल होना चाहिए और उनके पूरे परिवार को जेल होना चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत ही बड़ा मामला है। हजारों परिवार के जो भविष्य के लिए खिलवाड़ हुआ है गरीब बच्चों के साथ। तो इनके बेचारे गरीब बच्चे वहां पे लाइनें लगा रहे हैं, वहां पे जा रहे हैं बेचारे, दिन भर उनका इंटरव्यू नहीं हुआ क्योंकि इतनी भीड़ हो गई, कोई उनका था ही नहीं कि मतलब मैनेजमेंट ही सही नहीं था कि उन बच्चों का हो जाता। वो गरीब है बेचारे, ये सब पैसे वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो बेरोजगारी का आलम है पूरे भारत में देखने को मिलता है। जो वीडियो की बात कर रहे हैं, मुंबई का जो वीडियो सामने आया, 1800 के करीब इसमें जॉब थी, प्राइवेट सेक्टर में, एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी। इसमें भी इतनी लाखों की तादाद में कर पहुंचे, इंटरव्यू नहीं हुआ। और जैसे कि अभी हमने चर्चा की पूजा खेड़कर की UPSC में जो धांधली देखने को मिली, बस इससे यही साबित होता है कि जिसका परिवार राजनीतिक तौर से तगड़ा है, परिवार अच्छे खानदान से बिलोंग करता है, तो बच्चे को कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पूजा खेड़कर का मामला आया, उसने तो धांधली करके कैसे भी करके फर्जी सर्टिफिकेट लगा के IAS का पद पा लिया। लेकिन वहीं दिव्या तन्वर की बात करते हैं तो परिवार में ऐसा बाप भी नहीं थे जिसके, तो उसका तो EWS सर्टिफिकेट छोटी सी बात थी, उसको भी मान्य नहीं किया गया और उसको IPS ही मिला, जबकि IAS मिलना चाहिए था। ये सब चीज़ें दोहराई गई हैं और ऐसा बदलाव देखा गया है, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये बेरोजगारी का आलम है और गरीब बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। यही था आज का जो वीडियो, बेरोजगारी के ऊपर था। भारत की जो बेरोजगारी है, खासकर युवा बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं। इसी प्रकार की चर्चाएं हर एक दिन आपको मिलती रहेंगी नए नए मुद्दों पर। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।